मास्टर माइंड है बघा, गलत काम हो गया। वहाँ पर गाड़ी खड़ी है आदित्य ठाकरे की, थोड़ी देर के बाद प्रकट होते हैं सुपर कॉप सचिन वाजे, डिफामेशन नोटिस भेजा आदित्य ठाकरे, आज तक जवाब नहीं दिया उस नोटिस पे। कॉग्निजिबल ऑफेंस है, गैंगरेप और मर्डर का केस है। दिशा सालियान एक नाम जिसे दुनिया ने उसकी मौत के बाद जाना, लेकिन बॉलीवुड में वो एक राइजिंग स्टार थी। उसने काम किया था सुशांत सिंह राजपूत, वरुण शर्मा और भारती सिंह जैसे बड़े नामों के साथ। 8 जून 2020 दिशा अपने मंगेतर और दोस्तों के साथ एक पार्टी में थी मुंबई के हाई राइज अपार्टमेंट में। रात के करीब 1 बजे दिशा 14वीं मंजिल से नीचे गिर जाती है। पुलिस आती है और केस रजिस्टर किया जाता है। लोग कहते हैं कि यह मर्डर था, पर पुलिस कहती है कि यह एक्सीडेंट था। उसी के 6 दिन बाद उसका क्लाइंट भी मिलता है डेथ। या बॉलीवुड की दुनिया में छुपी हुई कोई खौफनाक साजिश मैं बात कर रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की केस के बारे में। ये एक अब तक का सबसे बड़ा मिस्टीरियस केस है। दिशा सालियान केस एक बार फिर से खुलने वाला है, क्योंकि उनके पिता के पास ऐसे सबूत हैं जो मुंबई पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को झूठा साबित करके रख देंगे। दिशा के पिता सतीश सालियान ने कहा है कि बेटी को न्याय दिलाकर रहेंगे और आदित्य ठाकरे एंड गैंग को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर मानेंगे। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। पोस्टमार्टम 2 दिन बाद होता है। दिशा के शरीर पर कई इंजरीज मिलती हैं। एक फ्रेंड के मैसेज के मुताबिक दिशा पार्टी में अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसने कहा था आई एम नॉट ओके, कुछ गलत हो रहा है। क्या पार्टी में कोई ऐसा था जिससे दिशा डर गई थी? क्या उसने कुछ देख लिया था जिसके बारे में बात करना उसके लिए खतरनाक हो सकता था? मैंने पहले भी कहा है कि 5 साल मेरी बदनामी की कोशिश कई लोग करते आए, बहुत सारे थोड़े ही लोग। क्या सबूत है मेरे पास? पहला सबूत आपको फोटो दे दिया नीचे गिरे 14 माले से। एक लड़की के पिताजी ने को अगर लगता रहेगा कि उसके लड़की का खून और बलात्कार आदित्य ठाकरे और दिनो मौर्य ने किया है। और फिर आया एक और झटका 14 जून 2020। सिर्फ 6 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत भी अपने फ्लैट में डेड मिलते हैं। पुलिस कहती है उन्होंने आत्महत्या की है, पर लोग कहते हैं उन्हें ब्लैकमेल किया गया था। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा की डेथ से किसी न किसी का हाथ जरूर था, रिपोर्ट्स कहती हैं। उसने अपने स्टाफ से कहा था मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है, मुझे मार दिया जाएगा। क्या ये बस एक डिप्रेशन था या सच में कोई उसे धमका रहा था? सुशांत सिंह राजपूत दिशा के केस में एज ऑन रिकॉर्ड कोई क्लोजर रिपोर्ट ऐसी नहीं है। आरोपी में आदित्य ठाकरे एंड अदर्स, ये मेन आरोपी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। किसी का नाम नहीं आ रहा, इन्हीं का नाम क्यों आ रहा है? और इनको क्या जरूरत पड़ गई थी झूठे डिफेंस लेने की? दिशा के केस में एज ऑन रिकॉर्ड कोई क्लोजर रिपोर्ट ऐसी नहीं है। दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत 2 अलग कहानियां, लेकिन दोनों पर सवाल एक ही है, क्या सच सामने आया या अभी भी कुछ बचा है अंधेरों में? सुशांत के चाहने वालों के लिए ये सिर्फ एक केस नहीं रहा। पूरे भारत में जस्टिस ऑफ ऑर्सर की आवाज गूंजती रही। लाखों लोग, लाखों ट्वीट्स और प्रदर्शन, सबका बस एक ही मकसद था, सच सामने आना चाहिए। दोनों मामलों में अब तक कई जांच रिपोर्ट्स और क्लोजर रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं, पर परिवार और समाज में आज भी इन मौतों को लेकर सवाल है। आइए हम सभी न्याय और सच्चाई की उम्मीद रखें। आज 2025 में भी दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौतें रहस्य ही बनी हुई हैं। लेकिन लोगों के दिलों में अब भी कई सवाल जिंदा है। शायद आने वाले समय में ही ये तय हो पाएगा कि इन दोनों की कहानियों का अंत सच में क्या था। ये आज भी मिस्ट्री बनकर रह गई। सीबीआई ने दोनों मामलों में दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जांच पूरी कर ली है। सुशांत के मामले में क्लोजर रिपोर्ट में कहा गया कि कोई बाहरी दबाव नहीं था। दिशा के मामले में भी कहा गया कि वह शराब की स्थिति में थी, संतुलन खोने से गिर गई। ना उस पर कोई मानसिक तनाव नहीं था, न ही उसका किसी ने मर्डर किया था। तो सवाल ये है, एक होनहार मैनेजर, एक उभरता हुआ अभिनेता, दोनों कुछ दिन के अंदर मर जाते हैं। क्या ये बॉलीवुड के चमकते चेहरे के पीछे कोई काला सच छुपा है? हो सकता है हम कभी सच न जान पाए, लेकिन एक बात पक्की है, जितने ज्यादा सवाल दबाए जाएंगे, सच उतना ही जोर से वापस लौट कर आएगा। आपको क्या लगता है, दिशा की मौत एक्सीडेंट थी
ये एक फुल प्लानिंग के साथ मर्डर। और सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाई थी या उन पर कोई दबाव था, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही असली अपराध रहस्य पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।